नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं आरबीसी 8वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025। ये जो आपका गणित का पेपर है, ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बताएंगे, फुल आंसर के सहित बताएंगे। और ये पेपर आपका 100% सही है और नई ये पेपर आपका है जो नए पैटर्न के आधार पर जारी हुआ है। और आप अभी देख रहे हो पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। तो आगे आपका ये पेपर रहा गणित का। दोस्तों ये रहा पेपर आपका, ये आपका पेपर है। और हम बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं और आंसर आपको साथ साथ में बताता रहूँगा। पेपर पे बने रहे। तो ये पेपर आपका 80 नंबर का पेपर है और इसका जो समय रहेगा आपका 2.5 घंटे का रहेगा। ये आपका गणित का पेपर है, कक्षा 8 का। तो अब आप एक एक क्वेश्चन आपको सामने बात करते हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से 8 तक, जो अपन अभ्यास बढ़ते हैं ना, वो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न ये रहा कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्सम है। तो पहला राइट आंसर आपका क्या आएगा? ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों भी विशेष ध्यान रखें, ये साथ साथ उनको भी बता रहा हूँ, उसमें बी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में ये रहा क्वेश्चन कि रेखीय समीकरण के हल होते हैं। तो 2 नंबर में क्या आ जाएगा? ए राइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? केवल एक, ओनली वन, इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? ए में सभी आयत वर्ग होते हैं, ब में सभी समांतर त्रिभुज नहीं होते हैं, चतुर्भुज नहीं होते हैं, स में सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, द में सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं। तो 3 नंबर में क्या आएगा? स आ जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले सी। ठीक है। उसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 4 नंबर में क्या जाए? राइट आंसर आपका द आ जाएगा। उसमें डी भर लेना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन रहा कि निम्न में से सबसे छोटी हार्डी राजानुजन संख्या है। तो 5 नंबर में क्या आ जाएगा? स राइट आ जाएगा। 5 नंबर में क्या हो जाएगा आपका? स 1729 सी। ठीक है। उसके बाद हम 6 नंबर की हम बात करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर रहा, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। 6 में क्या आ जाएगा? ब आ जाएगा। 1:2000। ठीक है, बी आ जाएगा। उसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका और उसका राइट आंसर आपका से आ जाएगा। क्या आ जाएगा? से आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने ये आपका क्वेश्चन रहा और उसका जो राइट आंसर आपको मैं ये रहा 1/16। ठीक है। तो द आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान रखना, सी भर देना उसके अंदर, सॉरी द भर देना 1/16। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते, ये आपके सामने 9 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो इसकी हम बात करते हैं। तो 4/5 इंटू 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रश्न है, इसका हल आपको सामने बताता हूँ। ये रहा कि -4/5 इंटू 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो उत्तर क्या आएगा इसका? ये तो उत्तर ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो कि -4/5 इंटू 3/5/7 इक्वल टू 4×3 = 12 और बट्टा 7×5 = 35, तो -12/35। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि समीकरण 4x + 3 = 6 + 2x को हल कीजिए। तो ये दिया हुआ है आपके सामने, या इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका उत्तर आपको 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको तरीके से आप इसको समझ लेना। 11 नंबर की हम बात करते हैं क्वेश्चन की।
11 नंबर कहती है मानवी एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं इतनी 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 है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो ये आपके सामने इसका उत्तर आंसर दे रखे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह लिख लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम 12 नंबर बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप माना का वस्तु का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना था 100 रुपये, तो 18% जीएसटी सम्मिलित करने का मूल्य कितना हो गया 100 रुपये प्लस 18 कितना हो इक्वल टू 118 हो गया। जब बिक्री मूल्य 118 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा 100। तो जब विक्रय मूल्य 1239 है तो प्रारंभिक मूल्य 100 बट्टा 118 इक्वल टू 1239 इक्वल टू 1050, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं 13 से 22 नंबर के क्वेश्चन है। 4 नंबर के आपके ये क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य से उपयुक्त, मतलब सत्य ऐसे इस राइट का आपको अंकित करना है। ठीक है, अगर सत्य पे तो सत्य पे कर दो और असत्य पे तो असत्य पे कर दो, ऐसा। ठीक है तो आपके सामने ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसके सामने आपके उत्तर लिखे हुए हैं, तो आप उसको नोटबुक में देख लेना, लिख लेना और याद करना। 14 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद में चौथा, तो सभी के जो उत्तर हैं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, जो एक दूसरे को मिलान करना है। ठीक है, स्तंभ ऐसे स्तंभ ब को मिलान करना है, तो आपके सामने ये दे रखा है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं एक निर्माता, 16 नंबर की बात करते हैं कि एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ये ग्राफ आपका, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप उसको समझा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये रहा, तो इसके प्रश्न भी आपके सामने, पहला का उत्तर ये रहा, दूसरा का उत्तर ये रहा, तीसरा का उत्तर ये रहा, तो चौथा का उत्तर आप इस लिख लेना। ये उत्तर आपके सामने दे रखे। खंड ब तो 17 से 22 है, ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर के आने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मैं बताता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक सबसे छोटी संख्या 12 है। तो ये आपका इसके सामने ये आपका हल दे रखे, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर की हम बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये 18 नंबर का, जो परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है और इस बार भी चांस है, तो आर लिख देना इसके सामने, आर फॉर रिवीजन। एक टीवी 21,000 में खरीदा गया है। ध्यान रखना इस चीज का, अलग अलग क्वेश्चन को समझना। पहले एक टीवी 21,000 में खरीदा गया, एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। ठीक है, एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक उत्तर इसमें लिखा हुआ है, प्रारंभिक मूल्य कितना था 21,000 रुपये। समझना, सवाल को समझना, उसके बाद में करना। ठीक है, उसके बाद अवमूल्यन कमी प्रतिवर्ष 21,000 का 5%। ठीक है, ये 21,000 का 5%, तो 21,000 का 5% क्या होगा 21,000 बराबर क्या होगा 21,000 इंटू 5 इंटू 1 बट्टा 100 इक्वल टू 1050। ठीक है, ये इनका ये आ जाएगा। फिर एक वर्ष में अतः टीवी का मूल्य 21,000 माइनस 1,050 माइनस करोगे तो 19,950, ये इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 19 नंबर एक फैक्ट्री वस्तु ये है। 18 नंबर आपको मैंने बता दिया। 19 नंबर की हम बात करते हैं कि एक फैक्ट्री है
जो कुछ वस्तु 63 दिन में बनाते हैं, बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी वस्तु 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो ये आप इसको, मशीनों की संख्या 42 है, दिनों की संख्या 63 है, तो अब इसको समझ लेना और नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन है और इसके सामने उसका हल दे रखा है, तो आप उसको देख लेना। उसके बाद 21 नंबर की हम बात करते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन ये रहा और उसके सामने भी उसका हल दे रखा है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। 22 नंबर की हम बात करते हैं। 22 नंबर, निम्न तालिका का प्रयोग कर रेखीय आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी नगर में दुर्घटनाओं की संख्या इस प्रकार रही। तो आप इसको, ये आपका क्वेश्चन यहाँ था, यहाँ से उत्तर आपका उत्तर स्टार्ट होता है। इसको आप अच्छी तरह इसको समझा सकते हो। निबंधात्मक प्रश्न की बात करते 23 से 35 तक, तो 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन है ये रहा। खेल दिवस में दिन एक किसी दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपये के नीचे दी गई है। तो ये आपका उल्लेख किया वस्तु दे रखी है, आपको बिक्री मूल्य में दे रखी है, रुपये में दे रखी है, और उसके बाद में आप उसको अच्छी तरह अथवा का भी दे रखा है आपको। तो ये मन आप चाहे तो ये भी कर सकते हो, और लेकिन अपन दोनों को हल बताने वाले हैं। तो आप इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको ये टेबल बनाकर आप उसको समझा देना कि क्रिकेट बैट ये है और फुटबॉल ये है, बॉलीवुड गेंद अन्य इनका जो भी केंद्रीय कोण है, संपूर्ण भाग है, इसको आप अच्छी तरह से समझा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह उसको बता देना। स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करना, सवाल को पहले समझना है, उसके बाद में ही उसको सॉल्व करना है। 24 नंबर की हम बात करते हैं। ये 24 नंबर आपके सामने है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए, और इसका अथवा भी दे रखा है। तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हो कि, और ये भी कर सकते हो, लेकिन सामने में दोनों का हल आपको बताने वाला हूँ। ये उनका हल है, तो आप इसको देख लेना। 25 नंबर की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए। तो पहले ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सभी के आपके सामने फिर अथवा भी दे रखा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो सभी के हल आपके सामने दे रखे हैं, तो अब एक एक को आप सॉल्व कर लेना। ये आपका पेपर पूरा हो गया है दोस्तों। ये पेपर आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक यू।